हेलो दोस्तों, आज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 और इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्वेश्चंस कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आपके पास जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। वो प्रिंसिपल वैल्यू, तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं एक बार कि आपके पास क्या क्या थी। जैसे साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ऐसे कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, कोसेक इनवर्स एक्स और यहां पर सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपके पास वो थी बच्चों -π/2 से π/2। ठीक है बच्चों। कॉस इनवर्स एक्स की थी 0 से पाई। ऐसे टेन इनवर्स एक्स की थी आपके पास -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स की 0 से पाई यानी ओपन इंटरवल। कोसेक इनवर्स एक्स की थी बच्चों -π/2 से π/2 बट एक्सेप्ट 0। और इसकी थी बच्चों 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो बच्चों ये आपके पास इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज है, प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल ब्रांच बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच है। तो आपके पास कहने का मतलब ये है मेरा कि साइन इनवर्स एक्स जब भी आंसर देगा ये -π/2 से π/2 के अंदर ही आना चाहिए। कोसेक इनवर्स 0 से पाई के अंदर ही आएगा और तो इसके अंदर आएगा, तो वही हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आपका हम लोग निकाल पाएंगे कि उस जो भी आपके पास फंक्शन है या फिर कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है। तो देखिए आइए चलते हैं फर्स्ट की ओर। तो पहले सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो बच्चों यहां इसे हम साइन इनवर्स अंदर साइन, अब आपको ये देखना है कि ये -1/2 किस एंगल पे होता है। तो बच्चों इसका एक प्रोसेस ये है कि आपको पता है कि आपका आंसर तो -π/2 से π/2 में आना चाहिए। तो -π/2 यहां होता है, ये π/2 होता है। अब आपको पता है साइन की बात कर रहे हैं, अंदर साइन है तो यहां तो ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और ये फोर्थ में होता है बच्चों नेगेटिव। तो आपका आंसर जो आएगा वो इसमें आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब आपने ये तो पता लगा लिया, इस माइनस का यूज इतना ही है कि आप ये पता लगा सको कि ये माइनस कहां आने वाला। तो आपको ये मालूम चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब एंगल कितना होगा बच्चों, तो वो भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं कि ये 0 है। तो बच्चों इस माइनस को अगर आप छिपा लेते हो तो आप ये बता दो कि ये 1/2 साइन में किस एंगल पे होता है। तो आपको पता है ये 30 डिग्री पे होता है यानी कि π/6 पे होता है। तो बस आपको करना है क्या है कि ये 0 है, तो आपको करना क्या है 0 में से माइनस करना, 0 - π/6। तो सिंपल आपके पास आंसर आएगा -π/6। 0 में से माइनस इसलिए किया कि आप मान लो अगर यहां खड़े हो तो यहां से ये आप कैसे आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 0 माइनस नेगेटिव, तो 0 - π/6 हो जाएगा। तो यहां सिंपल आप -π/6 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए अब ये -π/6 जो है ये वैल्यू, अब ये वैल्यू -π/6 जो है इस प्रिंसिपल ब्रांच में आती है। अगर ये आती है तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -π/6। इजीली आप इसको निकाल पाओगे। इसके और भी काफी तरीके होते हैं बच्चों, पर ये आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉस इनवर्स, सेकंड नंबर कॉस इनवर्स √3/2। तो बच्चों कॉस इनवर्स √3/2 देखिए इजी। कॉस इनवर्स तो ये कॉस, अब बच्चों √3/2 कॉस को हम बोलेंगे π/6। ठीक है। तो आपको पता है π/6 इससे बिलोंग करना चाहिए यानी 0 से पाई से, और करता भी है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों ये से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल π/6। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिक्कत आएगी जहां नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कैसे होगा वो आप देखिए फटाफट। अब ये कोसेक इनवर्स 2 है, तो बच्चों पता है कि कोसेक इनवर्स और यहां आ जाएगा कोसेक। अब एंगल तो 2 कहां होता है, तो आप ये देखिए साइन के टेबल में 1/2 कहां होता है। तो साइन के टेबल में 1/2 होता है 30 डिग्री पर, यानी कि तो ये भी आपके पास 30 डिग्री पर ही होगा। तो ये भी π/6 होगा बच्चों। और π/6 देखो कि इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो ये है, तो यहां से आना चाहिए
ठीक है बच्चों, ये यहां से बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2, तो उसी में ये बिलोंग करता है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास tan इनवर्स -√3। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, tan इनवर्स -√3, अब वही चीज सेम करनी है कि tan इनवर्स tan और यहाँ √3 -√3 लिखा है, तो आपको ये देखना कि माइनस, तो सबसे पहले तो -π/2 से π/2 जाते हो, यानी -π/2 से π/2 आपको इसी इंटरवल में आंसर चाहिए, तो -π/2 से π/2, क्योंकि ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच में ही मिलेगी। ठीक है, तो -π/2 से π/2 चले जाएंगे। बच्चों नेगेटिव की बात करते हैं, तो आपको पता है फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ ये नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर जो है वो इसमें आने वाला है। तो इसमें बच्चों ये 0 है, अगर इस तरफ चलेंगे तो आपको पता है, आप इस माइनस को भूल जाओ, हमारे पास माइनस का काम यही है कि हम ये देख सकें कि हमारा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमें मालूम चल गया कि हमारा आंसर 4th क्वाड्रेंट में आने वाला है। बस अब देखना क्या है आपको कि √3 कहां आता है, सिंपल √3, तो √3 जो है वो आपके पास वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री पर, तो सिंपल आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, या फिर आप 0 -60 होगा तो वो भी -π/3 ही आएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा बच्चों -π/3, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और तो आंसर आ जाएगा आपके पास -π/3। सिंपल तरीका है बच्चों ये पहचानने का कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास बोल रहा है cos इनवर्स -1/2। तो बच्चों यहां देखें cos इनवर्स -1/2। अच्छा बच्चों एक तरीका और ये भी है, देखिए कि इसको हम लेट कर लेते हैं कि cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, तो यहां से ये हो जाएगा cos थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो अब आप ये पता लगा लीजिए कि -1/2 cos के टेबल में किस एंगल पे होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप इसे निकालेंगे तो cos 2π/3 होता है। अब देखो बच्चों ये cos 2π/3 कैसे है, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से पाई, तो ये 0 हो गया बच्चों, ये पाई हो गया, कि cos जो है इसमें पॉजिटिव होता है और यहां पर नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है, यहां पॉजिटिव होता है, यहां पर cos नेगेटिव होता है, तो आपको चाहिए नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव आंसर यहां मिलेगा बच्चों, यहां मिलेगा। अब करना क्या है कि इस माइनस को छिपा लो, तो ये बता दो कि 1/2 cos में किस एंगल पर होता है। माइनस का काम जस्ट इतना ही है कि आपको ये मालूम पड़ सके कि क्वाड्रेंट कौन सा है, बस। तो बच्चों इस माइनस को छिपा लो, तो 1/2, तो आपको ये देखना 1/2 cos में कहां होता है, तो बच्चों cos में 1/2 आपके पास आता है 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर। अगर π/3 पे अगर आएगा तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुंचोगे π-π/3 से, यानी इसमें से इसको माइनस नहीं पाई। अब आपको अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो π-π/3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2π/3। देखिए तो यही आपके पास आंसर आएगा 120 डिग्री, यानी 180 में से 60 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 2π/3। अब इजीली इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, चाहे आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। तो बच्चों क्या करेंगे कि tan इनवर्स, मैं दोनों पैटर्न से आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं। tan इनवर्स तो अंदर लिखा जाएगा tan, अब एंगल कितना चाहिए, अब एंगल निकालने के लिए वही काम है, दोनों में सेम काम होता है कि आपको ये पहचानना, अगर पॉजिटिव है तो सिंपल, अगर नेगेटिव है तो बस ये पहचान लो कि आपका आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। बच्चों आपका आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो देखिए अब आपको पता है ये -π/2 से π/2 जाएगा, तो यानी ये -π/2 है, ये π/2 है, तो आपको पता है इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें tan नेगेटिव, तो आंसर है क्या आपका 4th क्वाड्रेंट में। अब 4th क्वाड्रेंट में इस माइनस को छिपा लो, 1 कहां होता है ये बता दो सीधा सीधा, कि माइनस को छिपा के 1 tan के टेबल में कहां होता है बच्चों π/4 पर, तो π/4, तो ये आंसर आपके पास नेगेटिव देगा, तो यानी 0 -π/4। तो अगर आपको इस क्वाड्रेंट में आना है तो सिंपल 0 -π/4, 0 -π/4।
समझ रहे हो बच्चों? तो आंसर क्या आएगा -π/4, तो ये -π/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा सिंपल -π/4, और ये इस प्रिंसिपल ब्रांच में ही होंगे सारे के सारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो बच्चों sec इनवर्स 2/√3, तो पॉजिटिव है तो बहुत इजी होगा। देखिए sec इनवर्स, sec बस आपको ये बताना है 2/√3 sec में कहां पर होता है, तो आप ये पता लगा लीजिए cos में कहां पर होता है √3/2। तो बच्चों cos में होता है 30 डिग्री के ऊपर, √3/2, तो sec में भी 30 डिग्री के ऊपर होगा, यानी कि π/6 के ऊपर। तो ये से कैंसिल होगा, क्योंकि आपको पता है π/6 ये प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाई गई थी कि ये तब कैंसिल होगा जब यहाँ जो थीटा होता है वो 0 से π में बिलोंग करे। तो बच्चों ये 0 से π बिलोंग कर रहा है, तो ये से कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। तो पॉजिटिव वाले तो बहुत इजी है, नेगेटिव वाले में बस आपको ये पहचानना होता है कि आपका क्वाड्रेंट, आपका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों cot इनवर्स √3, देखिए बहुत इजी होगा ये भी, cot इनवर्स, तो यहाँ cot, अब आपको पता है √3 cot में कहां होता है बच्चों, π/6 वगैरह, यानी 30 डिग्री, π/6 यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को होता है, तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से π में आ जाएगा आपके पास, तो ये आंसर आ जाएगा π/6। सिंपल, नेगेटिव में देखना पड़ता है बस। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, cos इनवर्स -1/√2, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इसमें क्या करेंगे, अब cos इनवर्स, तो cos इनवर्स इसे लिखेंगे cos, अब यहाँ कितना एंगल आना चाहिए, सबसे पहले कि नेगेटिव पहचानो कौन से में आएगा। तो बच्चों 0 से π जाना है आपको, तो 0 से π, नेगेटिव इसमें पॉजिटिव होता है cos, इसमें cos नेगेटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। अब इस क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको π-θ करना पड़ेगा, यानी कि π-θ। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो थीटा की वैल्यू ही आपको निकालनी है बस। तो थीटा की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, इस माइनस को छिपा लो, तो cos के टेबल में 1/√2 कहां होता है बच्चों, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो π-θ, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 45, तो π-θ, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, π-π/4, तो देखो कितना हो जाएगा 3π/4। तो सिंपल आप लिख सकते हो 3π/4, और 3π/4 जो आपके पास 0 से π के अंदर ही आता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सीधा बच्चा 3π/4। इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2, तो बच्चों इसमें क्या करना है, कोसेक इनवर्स, कोसेक, अब देखिए यहाँ -√2 है, तो आपको ये पहचान लगाना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हम हैं। तो -π/2 π/2, आपके पास जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है -π/2 से π/2, तो हम यहां पर हैं बच्चों। अब करना है क्या आपको, देखो इस माइनस को छिपा लो, तो ये बताओ √2 कहां होता है, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर। तो आपको इस क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए ना, क्योंकि इसमें कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, इसमें तो पॉजिटिव होता है, तो इसमें आपको सारे आंसर 0 - θ से आएंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल कितना होता है बच्चों, -θ। आप ऐसे भी इसको रीड कर सकते हो कि मैं ये बोलूं कि 0 - θ, तो ये एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज थीटा है तो ये क्लॉकवाइज -θ हो जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर ये थीटा थे -θ, तो ऐसे बोल सकते हैं -θ आएगा। तो यहाँ ये -π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -π/4। तो यहाँ बच्चों सिंपल आप रख देंगे -π/4, तो ये से कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा -π/4। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू व्हाट, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो बच्चों यहां से मैं ये साफ कर देता हूं, तो आपके पास प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही सारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स 1, तो आपको सिंपल पता है कि इसे हम tan इनवर्स 10 π/4 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको देखिए cos इनवर्स, अभी लिखा था हमने इसको, cos -π/2 आता है 2π/3 पर, तो ये 2π/3 आ जाएगा बच्चों, प्लस साइन इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, देखिए साइन इनवर्स, अब -1/2 है, तो साइन इनवर्स, तो साइन आ जाएगा, सॉरी साइन। अब थीटा की वैल्यू बच्चों आपको अभी बताई थी मैं, नेगेटिव कैसे निकालेंगे, नेगेटिव आएगा, तो आपको ये देखना है -π/2 से π/2 आप जाओगे, प्रिंसिपल ब्रांच है आपके पास, इसमें नेगेटिव कहां होगा, तो ये तो पॉजिटिव होगा बच्चों, ये आपके पास नेगेटिव होने वाला है।
तो नेगेटिव में इसमें एंगल आपके पास थीटा होता है, तो यहाँ कितना एंगल होता है बच्चों, माइनस थीटा। तो सिंपल सी बात है, आप माइनस को छिपा लो, 1/2 कहां पर होता है, 1/2 होता है आपके पास 30 डिग्री यानी π/6 के ऊपर। तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, -π/6। तो बस आपको यहाँ ये रखना है -π/6, इतना करना है बच्चों बस। यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 प्लस 2π/3 और -π/6, इतना करना है बस। तो यहां से इनको जोड़ लीजिए, देखिए ऐड कर लेते हैं, ये 120 और 45 हो गया, और यहां से इसको तो ये आएगा समथिंग 135 डिग्री यानी 3π/4, 3π/4। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 3π/4, क्योंकि देखिए 120 माइनस 30 90 90 प्लस 45 135, तो 3π/4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए क्या होता है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करते हैं अपन। तो यहां से cos इनवर्स 1/2 है, तो इसे लिखेंगे cos इनवर्स cos 1/2 होता है आपके, तो ये π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, तो ये कहां होता है बच्चों, 1/2, ये होता है साइन π/6 पर यानी कि 30 डिग्री पर। ठीक है बच्चों, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये π/3 आ जाएगा, प्लस 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, π/6 है, तो 2π/6 मल्टीप्लाई ये 3, तो π/3 प्लस π/3 60 प्लस 60, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 2π/3। 13 आपसे ये बोल रहा है बच्चों कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, तो ये पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहां से कहां जाने वाली है बच्चों। साइन इनवर्स x का जो आंसर है, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, हमेशा -π/2 से π/2 होता है, तो -π/2 से ये कहां जाएगी, हमेशा π/2, तो यही आंसर आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। तो वेरी इजी, क्या करने का, tan इनवर्स 10, √3 कहां होता है बच्चों, 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/3। ठीक है, माइनस sec इनवर्स, अब ये sec, अब बच्चों ये -2 कहां होता है ये बताना है आपको। तो आपको सिंपल सा अगर मैं बताऊं, cos -1/2 कहां होता है, 2π/3 पर, तो cos में कहां, तो sec में कहां हो जाएगा बच्चों, ये 2π/3 पर ही हो जाएगा, सिंपल से sec भी उसी में नेगेटिव होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, π/3 माइनस ये 2π/3, तो यहां से ये π/3 माइनस 2π/3 अगर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों -π/3, तो यही ऑप्शन आप टिक करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों इस लेक्चर में आज इतना ही, नेक्स्ट आप देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू बच्चों।